Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. हमारा आज का टॉपिक है मेथनी-जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। इसे मेथनी-जॉनसन टेस्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ये टेस्ट बच्चों और एडोलेसेंट्स की मोटर डेवलपमेंट और मोटर लर्निंग एबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, खासकर उन बच्चों में जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता और मूव करता है। किसी की बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो किसी को बेसिक मूवमेंट्स सीखने में ज्यादा टाइम लगता है। इसी डिफरेंस को साइंटिफिकली समझने और मेजर करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया था, ताकि हम यह जान सकें कि बच्चा मोटर स्किल्स को कितना जल्दी सीख सकता है। बैकग्राउंड ऑफ द टेस्ट। शुरुआत में साल 1932 में ग्रैनविल बी जॉनसन ने एक टेस्ट बनाया था जिसका नाम था जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। इसका मेन पर्पस था बच्चे की नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी को मेजर करना। इस ओरिजिनल टेस्ट में 10 मोटर स्टंट्स होते थे, जो एक स्पेशली मार्क्ड 5 बाय 10 फीट के जिम मैट पर परफॉर्म किए जाते थे। लेकिन बाद में 1938 में इलियाना मेथनी ने इस टेस्ट को स्टडी किया और पाया कि इन 10 स्टंट्स में से सिर्फ 4 स्टंट्स ऐसे हैं जो पूरे टेस्ट स्कोर से सबसे ज्यादा कोरिलेट करते हैं। इसलिए मेथनी ने बाकी 6 स्टंट्स को हटा दिए और टेस्ट एरिया में भी कुछ मॉडिफिकेशन किए, और इसी तरह नया टेस्ट बना मेथनी-जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। पर्पस ऑफ द टेस्ट। इस टेस्ट का मेन पर्पस है बच्चों की मोटर एजुकेबिलिटी को मेजर करना, यानी बच्चा मोटर स्किल्स को कितनी जल्दी और एफिशिएंटली सीख सकता है। यह टेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और थेरेपिस्ट के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चे की कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल किस लेवल पर है। टेस्ट एरिया। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक कैनवस या जिम मैट चाहिए, जिसकी लेंथ 15 फीट और विड्थ 2 फीट होती है। इस कैनवस को 10 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। हर सेक्शन की लंबाई 18 इंचेस होती है। मध्य में एक लॉन्ग डिवाइडिंग लाइन और क्रॉस लाइंस ऑल्टरनेट थिकनेस इंच और 3 इंच की होती है। कैनवस को मैट पर टाइट करके फिक्स किया जाता है ताकि टेस्टिंग एरिया स्टेबल रहे। टेस्ट आइटम्स 4 मोटर स्टंट्स। अब आते हैं टेस्ट के मेन पार्ट पर। इस टेस्ट में 4 मोटर स्टंट्स परफॉर्म किए जाते हैं: फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न्स एंड जंपिंग फुल टर्न्स। इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहला है फ्रंट रोल। पार्टिसिपेंट को मार्क्ड एरिया के बाहर से स्टार्ट करना होता है और 2 फ्रंट रोल्स परफॉर्म करनी होती हैं, एक मैट के पहले हाफ में और दूसरे हाफ में। हर करेक्ट रोल के 5 पॉइंट्स मिलते हैं, टोटल 10 पॉइंट्स। अगर साइड लाइन क्रॉस होती है तो 2 पॉइंट्स डिडक्ट, एंड लाइन क्रॉस होने पर 1 पॉइंट डिडक्ट, और अगर रोल सही तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ तो पूरे 5 पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। दूसरा है बैक रोल। ये टेस्ट बिल्कुल फ्रंट रोल जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें बैकवर्ड रोल परफॉर्म की जाती है। पार्टिसिपेंट को लेन के अंदर रहते हुए 2 प्रॉपर बैक रोल्स करनी होती हैं। फ्रंट रोल की तरह ही हर परफेक्ट रोल पर 5 पॉइंट्स और गलत परफॉर्मेंस पर डिडक्शन। जंपिंग हाफ टर्न्स। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट को एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन के साथ जंप करना होता है। वो पहली 3 इंच लाइन से स्टार्ट करता है और हर बार जंप करके नेक्स्ट लाइन पर हाफ टर्न एक्सिक्यूट करता है। पहली बार राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे टोटल 4 जंप्स परफॉर्म किए जाते हैं। हर बार डायरेक्शन ऑल्टरनेट करनी होती है। परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ 4 जंप्स के 10 पॉइंट्स। हर रॉन्ग जंप, गलत टर्न या बैलेंस लूज होने पर 2 पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। लास्ट है जंपिंग फुल टर्न्स। अब आता है सबसे चैलेंजिंग स्टंट, जंपिंग फुल टर्न्स। पार्टिसिपेंट को मैट के बीच से स्टार्ट करना होता है और दोनों पैरों से जंप करके फुल 360 डिग्री टर्न करना होता है। हर बार सेम डायरेक्शन में टर्न करते हुए अगले बॉक्स में लैंड करना होता है। परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ 5 जंप्स के 10 पॉइंट्स। अगर लैंडिंग पर बैलेंस बिगड़ता है, ओवरस्टेप होता है या रोटेशन इनकम्प्लीट है तो 2 पॉइंट्स डिडक्ट किए जाते हैं। बॉयज को ये चारों स्टंट्स परफॉर्म करने होते हैं, जबकि गर्ल्स को सिर्फ पहले 3 स्टंट्स, फ्रंट रोल, बैक रोल एंड हाफ टर्न्स परफॉर्म करने होते हैं। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। हर स्टंट के मार्क्स को जोड़कर टोटल स्कोर निकाला जाता है। हायर स्कोर का मतलब है पार्टिसिपेंट की मोटर लर्निंग एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ज्यादा अच्छा है,
लो स्कोर इंडिकेट करता है कि बच्चे को मोटर लर्निंग या बेसिक मूवमेंट लर्निंग में ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। मेथेनी जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट एक सिंपल, साइंटिफिक और इफेक्टिव तरीका है यह समझने का कि बच्चे की बॉडी मूवमेंट्स और लर्निंग कैपेबिलिटी किस लेवल पर है। इस टेस्ट से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि कौन सा बच्चा मोटर स्किल्स में क्विक लर्नर है और किसे जरूरत है एक्स्ट्रा सपोर्ट की। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, keep implementing and keep improving.